आज का जो अपना टॉपिक है बिजी के अंदर वो है बिल बाय बिल डिटेल्स के रिगार्डिंग। देखिए, बिल बाय बिल डिटेल्स क्या होती है। मान लीजिए मैंने किसी से कोई गुड्स परचेज किया और अपन ने उसका पेमेंट किया, तो उसका सेट ऑफ करने के लिए अपने को बिल बाय बिल डिटेल्स का ऑप्शन ऑन करना पड़ता है, जिससे अपन उसका सेट ऑफ कर सकें कि जो अपन ने परचेज करी उसके अगेंस्ट में अपन ने पेमेंट करा है। तो सेटलमेंट हो जाता है कि कौन सी परचेज के अगेंस्ट में कौन सा पेमेंट हुआ। तो इसके लिए अपने को बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है, और आज अपन इसके फीचर्स को भी समझेंगे। तो बिल बाय बिल डिटेल्स के ऑप्शंस को ऑन करने के लिए अपने को सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर अपन है, उसके बाद अपने को सिंपली कॉन्फ़िगर पर जाना है। कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद अपन फीचर्स एंड ऑप्शंस में जाएंगे। फीचर्स एंड ऑप्शंस में जाने के बाद आपको अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ पर देखिए बिल बाय बिल डिटेल्स का एक ऑप्शन आ रहा है। बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शंस पर अपन टिक करके कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें जैसे अपन जो बिल बाय बिल की विंडोज होती है उसमें अपन चाहते हैं कि नरेशंस भी आए, तो अपन यहाँ पर अनेबल बिल रेफरेंस नरेशंस को टिक कर देंगे। अपन चाहते हैं कि सारे अकाउंट्स में ही बिल बाय बिल डिटेल्स का ऑप्शन ऑन हो, तो अपन यहाँ पर बिल बाय बिल फॉर ऑल अकाउंट्स को टिक कर देंगे। आप चाहते हैं कि जब बिल बाय बिल डिटेल्स की विंडो ओपन नहीं हो वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस क्रिएट हो जाए, चाहे अपन सेल्स वाउचर में चाहे या अपन परचेज वाउचर में चाहे, तो अपन इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर देंगे। इन दोनों ऑप्शंस को ऑन करने से क्या होगा, आपका रेफरेंस नंबर तो क्रिएट होगा बट वो आपकी स्क्रीन पर नहीं आएगा, यानी विंडो ओपन नहीं होगी। तो अभी अपन इसको क्या है अनटिक कर देते हैं। अपन चाहते हैं कि जब अपन कोई परचेज का बिल क्रिएट करें तो विंडो ओपन हो। विंडो अगर अपन ओपन करना चाहते हैं तो अपन क्या है इनको अनटिक रखेंगे। अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं, और अपन सबसे पहले परचेज की एंट्री पास करते हैं, और उससे पहले अपन एक लेजर्स बना लेते हैं परचेज की। ये मैं अकाउंट्स पे जाकर एक लेजर्स क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन जैसे एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं एसएस ट्रेडर्स। इनसे अपन क्या गुड्स परचेज करते रहते हैं। ग्रुप आ जाएगा सनरी क्रेडिटर्स, और यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को अपने को यस करना है, ये यस ही है। ये ऑप्शन यहाँ पर अनेबल तब हुआ जब अपन ने अभी अकाउंट्स वाले कॉन्फ़िगर पर जाकर बिल बाय बिल ऑप्शन को टिक किया था। तो वहां पर टिक करने से क्या हुआ, अनेबल करने से क्या हुआ कि ये फीचर्स यहाँ पर ऑन हो गए। तो जब अपन कोई पार्टी क्रिएट करें तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन यस रहे। यस है। उसके बाद है क्रेडिट डेज फॉर परचेज, यानी ये अपने को कितने दिन की उधारी दे रहे हैं, तो वो डेज अपने को यहाँ पर बताने। जैसे मैंने यहाँ पर डेज डाल दिए 15 डेज। तो जैसे अपन इनसे कोई भी गुड्स परचेज करेंगे तो उसकी उधारी जो रहेगी, ड्यूज पीरियड रहेगा वो 15 डेज का रहेगा, यानी अपने को 15 डेज में उसका पेमेंट करना है जो भी अपन इनसे एसएस ट्रेडर से परचेज करेंगे। उसके बाद अपन इसको सिंपली सेव करते हैं और यस करते हैं, तो ये अपनी सबसे पहले पार्टी क्रिएट हो गई। अब अपन ट्रांजेक्शन पर जाकर एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। जैसे मैंने डेट डाल दी 11 मई, एक बिल नंबर ले लेते हैं 91। लोकली अपन परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर लोकली ले लेंगे। पार्टी अभी अपन ने क्रिएट करी थी एसएस ट्रेडर्स, ये अपन ने ले ली। इनसे अपन क्या हार्डवेयर परचेज करते रहते हैं, तो अपन ने इनसे क्या 50 पीस हार्डवेयर परचेज करे 200 रुपए की रेट से। एंड में अपन जीएसटी वगैरह लगा देंगे। तो हार्डवेयर का आइटम है, इसमें 18% जीएसटी लगता है, तो 9% तो हो गया सीजीएसटी और 9% हो गया एचजीएसटी। F2 से अपन इसको सेव करेंगे। जैसे आप यहाँ पर सेव करने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए विंडो ओपन हो गई बिल बाय बिल डिटेल्स की। सबसे पहले यहाँ पर न्यू रेफरेंस क्रिएट हो गया है, और रेफरेंस नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जो बिल नंबर होता है वही रेफरेंस नंबर होता है। अमाउंट भी आ गया 11,800 रुपये। ड्यू डेट आ गई 26 मई। 11 मई की परचेज है, 15 दिन की ड्यूज है, तो इसका जो पेमेंट है वो अपने को 26 मई तक करना है। इसकी ड्यू डेट भी देखिए यहाँ पर बता दी। जब अपन ने लेजर्स क्रिएट करी थी तो अपन ने इसकी क्रेडिट डेज डाली थी 15 दिन की। तो 11 मई की परचेज है, तो क्रेडिट डेज जो है वो 15 दिन। 11 मई से 15 दिन अगर आप जोड़ेंगे तो 26 मई आ जाएगी। तो 26 मई तक अपने को इनका पेमेंट करना है। इस तरीके से अपन ने ये एक एंट्री पास कर ली। इसको अपन सेव कर देते हैं। अब अपन एक पार्टी और क्रिएट कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, मास्टर्स में जाते हैं, अकाउंट्स में जाकर एक पार्टी और क्रिएट कर लेते हैं, जैसे आरके ट्रेडिंग एंड कंपनी। ये अपन ने एक पार्टी और क्रिएट कर ली। ग्रुप यहाँ पर डाल देंगे अपन सनरी क्रिएटर्स।
यहाँ पर भी देखिए अपने को मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शंस को यस करना है, यस ही है। इनकी भी अपन ने क्रेडिट डेज जो डालनी वो 15 दिन की डाल दी, कि जो भी अपन इनसे परचेज करेंगे उसका पेमेंट अपने को 15 दिन में करना है। तो क्रेडिट डेज जो हो गए वो फॉर परचेज के लिए हो गए 15 दिन के। इसको अपन सेव करते हैं और यस कर देते हैं। उसके बाद अपन ट्रांजेक्शन पर जाकर एक परचेज की एंट्री पास करते हैं 20 मई की डेट में। एक बिल नंबर ले लेते हैं। पार्टी यहाँ पर ले लेंगे आर के ट्रेडिंग एंड कंपनी। इनसे अपन ने स्टेशनरी के आइटम खरीदे 100 पीस 30 रुपए की रेट से, और एंड में जीएसटी वगैरह लग गया। टोटल बिल हो गया 3540 रुपए का। प्रिंटिंग एंड आइटम है, इस पर 18% जीएसटी लगता है, तो 9% तो हो गया सीजीएसटी और 9% हो गया एसजीएसटी। इसको अपन F2 से सेव करने जाएंगे और यहाँ पर बिल बाय बिल एडजस्टमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर न्यू रेफरेंस में देखिए जो बिल नंबर है वही रेफरेंस नंबर क्रिएट हो गया, अमाउंट आ गया, और ड्यू डेट जो है वो 4 जून आ गई। 20 मई की परचेज है। इन आर के ट्रेडिंग की अपन ने जो क्रेडिट डेज है वो 15 दिन डाले थे, तो 20 मई की परचेज है, तो उससे आगे 15 दिन अगर अपन जोड़ेंगे तो 4 जून होंगे। तो ड्यू डेट जो है वो 4 जून आ रही है, यानी आगे के 15 दिन आ रही है 20 मई से। तो इसका जो पेमेंट है वो अपने को 4 जून तक करना है। इसके बाद अपन ओके करते हैं और इस बिल को अपन सेव कर लेते हैं। इस तरीके से अपन ने 2 परचेज की एंट्री पास करी और रेफरेंस नंबर भी इनका अपन ने जनरेट करा। अब देखिए जिनसे भी अपन ने गुड्स परचेज करा है तो उसकी अपन रिपोर्ट देखते हैं कि कौन सा बिल पेंडिंग है, कौन सा बिल ड्यूज हो गया। तो सारी रिपोर्ट सबसे पहले अपन देखते हैं। तो रिपोर्ट्स देखने के लिए अपने को सिंपली डिस्प्ले पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं आउटस्टैंडिंग एनालिसिस का। यहाँ पर है बिल्स पेबल। देखिए जो जिनसे अपन ने गुड्स परचेज करा और उसका अपने को पेमेंट करना है, तो वो अपने लिए होगा बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल्स वाले ऑप्शंस पर अपन यहाँ पर जाएंगे। एक ही अकाउंट अपन ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने परचेज करा था एसएस ट्रेडर्स से, तो यहाँ पर अपन ने लेजर्स ओपन कर लिए एसएस ट्रेडर्स की। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, पेंडिंग, ड्यू और ऑल इंक्लूडिंग। पेंडिंग में क्या होता है, जो भी बिल अभी तक पेंडिंग है जिसका पेमेंट नहीं हुआ है वो आपको पेंडिंग रिपोर्ट्स में दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पर पेंडिंग करा, डेट डाल दी अपन ने स्टार्टिंग 1 अप्रैल से 31 मई। तो एसएस ट्रेडर्स की लेजर्स अपन ओपन कर रहे हैं और रिपोर्ट्स में अपन टाइप ऑफ एंट्रीज टू बी कंसीडर में पेंडिंग देख रहे हैं। पेंडिंग में कौन सा आएगा, जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और डेट अपन ने यहाँ पर डाल दी कि रिपोर्ट जो है वो हमको 1 अप्रैल से 31 मई की देखनी है, और बिल स्टेटस एज ऑन 31 मई अपन यहाँ पर एंटर करेंगे। तो देखिए इसने बता दिया एसएस ट्रेडर्स है, आपने इनसे परचेज करा था 11 मई को, जिसकी ड्यू डेट है 26 मई, और 20 दिन हो गए हैं पेंडिंग को, और अमाउंट जो है वो 11,800 पेंडिंग अमाउंट में बता रहा है। अब अगर इसके बाद ड्यूज, ड्यूज में अपने को वो रिपोर्ट मिलेगी जो बिल ड्यूज हो गए। जैसे सपोज करो किसी से आपने 1 तारीख को माल खरीदा, तो 15 दिन अगर अपन ने उसका ड्यूज डाल रखा है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए। आप अगर उसकी रिपोर्ट 20 तारीख को देखेंगे और उसका पेमेंट अगर आपने नहीं किया है तो वो आपको ड्यूज में दिखाई देगी। अब जैसे यहाँ पर अपन 1 अप्रैल से 31 मई डाल देते हैं, तो ड्यूज में जो बिल ड्यूज हो गए, जो क्रेडिट डेज जिनके क्रॉस हो गए, जिनका पेमेंट अपन ने नहीं किया है, वो रिपोर्ट अपने को ड्यूज में मिलेगी। तो पार्टी अपन ने ले ली एसएस ट्रेडर्स। पेंडिंग में तो क्या था, जो बिल पेंडिंग है वो दिखाई देगा। ड्यूज में जो क्रेडिट डेज भी जिनके क्रॉस हो गए वो बिल आपको दिखाई देंगे ड्यूज में। अपन ने यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मई डाली, बिल स्टेटस एज ऑन 31 मई डाला, और अपन एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11 मई को अपन ने परचेज करा था और 31 मई की अपन रिपोर्ट देख रहे हैं। तो 11 मई से 15 दिन का ये क्रेडिट डेज था इनका, तो 26 मई को ये बिल ड्यू हो रहा था, तो यहाँ पर 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो ये देखिए रिपोर्ट इस यहाँ पर ड्यू डेट में आ गए। अगर मैं यहाँ पर 1 अप्रैल से 25 मई की रिपोर्ट देखूंगा तो ड्यूज में मेरे को कोई भी बिल शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो बिल है 11 मई का, इसकी ड्यू डेट कब हो रही है 26 मई, और अपन रिपोर्ट कब तक की देख रहे हैं 25 मई की। तो ड्यूज में तो वही आएंगे बिल जिनकी क्रेडिट डेज लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई, और पेंडिंग में तो जो पेंडिंग है वो आएंगे उनका पेमेंट जिनका नहीं हुआ है। और अगर मैं ऑल इंक्लूडिंग कर दूंगा तो ऑल इंक्लूडिंग में तो क्लियर, अनक्लियर, ड्यूज, पेंडिंग सारी रिपोर्ट्स ही आपको दिखा देगा। तो देखिए एसएस ट्रेडर्स की इसने पूरी रिपोर्ट्स बता दी ऑल इंक्लूडिंग में कि 11 मई को आपने खरीदा था 11,800 का माल, पेंडिंग है 11,800, और ड्यू डेट जो है वो उसकी 26 दिन
हो गई है। तो इस तरीके से तीनों एंटिटीज वर्क करती है। उसके बाद अपनी जो दूसरी पार्टी थी आरके ट्रेडिंग, उसको भी अपन देख लेते हैं एक बार। आरके ट्रेडिंग एंड कंपनी, यहाँ पर अपन पेंडिंग देखते हैं 1 मई से 31 मई। तो अभी तो अपन ने कोई पेमेंट करा नहीं है, तो एक बिल यहाँ पर आएगा ही। 20 मई को अपन ने परचेज करा था, जिसकी ड्यू डेट है 4 जून। और यहाँ पर डेज वगैरह भी आ रहे हैं 11 दिन। 20 मई की परचेज है, 31 मई की अपन रिपोर्ट देख रहे हैं। तो ड्यू डेट जो इसकी वो 4 जून है। और पेंडिंग अमाउंट कितना है, 3540 रुपए, क्योंकि अभी तक अपन ने इसका पेमेंट नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर ड्यूज में जाता हूँ, ड्यूज में जाने के बाद क्या ये मुझे 31 मई की रिपोर्ट में बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि परचेज कब का है ये, 20 मई का। अगर मैं यहाँ पर 10 जून करता हूँ तो क्या अब ये बिल क्रॉस हुआ है? यस। इसकी ड्यू डेट थी 4 जून, आप स्टेटस देख रहे हैं 10 जून का, तो 6 दिन ऊपर हो गए। तो इसलिए 10 जून की रिपोर्ट अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर ये ड्यूज में बिल बता देगा। लेकिन अगर अपन यहाँ पर 31 मई तक का ड्यूज में लेकर 31 मई तक का देखेंगे तो ये नहीं बताएगा, क्योंकि इसका जो बिल है वो 20 मई का है। 15 दिन की इनकी क्रेडिट डेज लिमिट है। तो 4 जून को ये बिल ड्यूज के बाहर होगा। तो अभी तो अपन 31 मई का देख रहे हैं, तो ये आपको नहीं बताएगा। यहाँ पर अपन ने अगर 4 जून डाल देते हैं तो 4 जून को देखिए ये ड्यूज में बता ही रहा है। अपन स्टेटस देख रहे हैं 4 जून का बिल है, 20 मई का क्रेडिट डेज है 15 दिन का, तो 20 मई से 15 दिन होगा 4 जून। तो यहाँ पर इसने ड्यूज बता दिया 4 जून को। अगर अपन 3 जून डालेंगे तो ड्यूज में नहीं बताएगा, क्योंकि इसकी जो ड्यूज है वो कब हो रही है, 4 जून को। तो इस तरीके से वर्क करता है पेंडिंग और ड्यूज। और ऑल का तो मैंने आपको बता ही दिया। ऑल में तो जैसे मैंने 30 जून तक के यहाँ पर ऑल डालूंगा, तो ऑल में तो ये सारी एंट्री बता देगा, पेंडिंग, ड्यू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 मई की परचेज है, 4 जून को ड्यूज हो रहा है और पेंडिंग अमाउंट आ रहा है 3540 रुपए। तो ऑल में तो सारी एंट्री बता देगा, पेंडिंग, ड्यू सारी। इस तरीके से आप ड्यू रिपोर्ट्स और पेंडिंग रिपोर्ट्स अपनी देख सकते हैं कि कौन आपसे कितना रुपए मांगता है और कितने ड्यू डेज ऊपर हो गए क्रेडिट लिमिट से, वो सब आप देख सकते हैं। अब जैसे अपन ऑल्ट के साथ एल प्रेस करते हैं, एसएस ट्रेडर्स जो है, या इनसे अपन ने 11 मई को परचेज करा था 11,800 का, तो इनका पेमेंट जैसे अपन 16 मई को कर देते हैं एक बार। एसएस ट्रेडर्स अपन पेमेंट वाउचर पे जाते हैं तो ये अपने से 11,800 रुपये मांगते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर मेथड पे जाकर एंटर करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, न्यू रेफरेंस और एडजस्टमेंट। तो अभी देखिए अपन ने इनसे गुड परचेज करा था, तो उसी का अपने को एडजस्टमेंट करना। तो एडजस्टमेंट पे अपन मेथड में एडजस्टमेंट लेके एंटर करेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग बिल भी आ गया है, जिसका रेफरेंस नंबर 91, अमाउंट है 11,800 और जिसकी ड्यू डेट है 26 मई। तो यहाँ पर अपन ने एडजस्टमेंट में ये वाला अमाउंट ले लिया, इसी को अपन एडजस्ट कर देंगे। और उसके बाद अपन ने यहाँ पर बैंक वगैरह ले लिया। तो इस तरीके से ये एसएस ट्रेडर्स का पेमेंट हो गया और अब इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नील हो गया। दूसरी पार्टी अपनी थी आरके ट्रेडिंग एंड कंपनी, जिनसे अपन ने गुड्स परचेज करा था 20 मई को। इनका भी अपन एक पेमेंट कर देते हैं, जैसे 25 मई को ही अपन इनका पेमेंट कर देते हैं। देखिए जो अमाउंट ये मांगते हैं वो भी यहाँ पर शो हो रहा है 3540 रुपए। यहाँ पर भी अपन एडजस्टमेंट में जाएंगे, एंटर करेंगे तो अपने को पेंडिंग बिल शो हो गया है, जिसका रेफरेंस नंबर 105 है, अमाउंट है 3540 रुपए, जिसकी ड्यू डेट है 4 जून। तो ये जो परचेज करा था इसके अगेंस्ट में अपन ये पेमेंट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पर इसी बिल को एडजस्टमेंट में ले लेंगे और इसी का सेट ऑफ कर देंगे। और बैंक अपन ने ले लिया और ये हो गया। इस तरीके से दोनों अकाउंट अपने नील हो गए। अब अपन वापस रिपोर्ट्स पर जाकर देखते हैं, डिस्प्ले पर जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर जाते हैं, बिल्स पेबल्स पर जाते हैं। एक अकाउंट ले लेते हैं, सबसे पहले एसएस ट्रेडर्स। तो अब देखिए अपन पेंडिंग की रिपोर्ट में जाकर अगर अब देखेंगे तो कोई भी बिल अपने को पेंडिंग नहीं बताएगा, क्योंकि पेंडिंग में वो बिल्स आते हैं जो पेंडिंग है, लेकिन अभी कोई पेंडिंग है नहीं। अगर अपन ड्यूज में भी जाएंगे तो ड्यूज में भी अपने को कोई बिल नहीं बताएगा, क्योंकि जो बिल था वो अपन ने क्लियर कर दिया है। तो अब यहाँ पर कोई भी बिल नहीं बताएगा। लेकिन अगर अपन ऑल में जाएंगे, तो आप देखेंगे ऑल में क्लियर एंट्री भी आती है। देखिए ऑल इंक्लूडिंग क्लियर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11 मई की परचेज थी, जिसकी ड्यू डेट थी 26 मई। इसको आप
और ज्यादा डीप में देखना चाहते हैं तो आप इसमें एंटर करें। एंटर करने पर आपको पता लगेगा कि 11 मई की परचेज थी जिसका पेमेंट आपने 16 मई को कर दिया है। तो ऑल में सारी एंट्रीज आएगी, चाहे वो क्लियर हुई हो या अनक्लियर है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है ऑल में इंक्लूडिंग क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पर और ज्यादा डीप में एंट्री देखनी तो आप एक बार एंटर प्रेस करें तो आपको पता लग जाएगा कि आपने परचेज करा था कौन सी डेट को। जैसे यहाँ पर 11 मई को परचेज करा था और जिसका पेमेंट अपन ने 16 मई को कर दिया। इस तरीके से जो अपनी दूसरी पार्टी है वो भी अपन ओपन कर लेते हैं। आरके ट्रेडिंग पेंडिंग में जाएंगे तो अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि कोई बिल पेंडिंग नहीं है। ड्यूज में जाएंगे, कोई बिल ड्यूज नहीं है। और अगर अपन ऑल क्लियर में जाएंगे तो क्लियर अनक्लियर सारी एंट्री यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बिल था 20 मई का। इसको आप और एंटर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 20 मई की परचेज थी, ड्यू डेट 4 जून थी, आपने पेमेंट करा 25 मई को। और ज्यादा आप डीप में जाकर और भी एंट्रीज को आप ओपन कर सकते हैं। तो ऑल में तो क्या है, सारी एंट्री बताएगा, क्लियर अनक्लियर तो ये बता रहा है यहाँ पर एंट्रीज। और इसको और ज्यादा डीप में देखना चाहते हैं तो आप एंटर करें तो आपको पता लग जाएगा 20 मई की परचेज थी जिसका पेमेंट अपन ने 25 मई को कर दिया। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस होता है बिल बाय बिल डिटेल्स का। और उसके साथ साथ उसकी रिपोर्ट्स कैसे देखी जाती है, ड्यूज पेंडिंग की, ऑल क्लियर की। तो ये आज अपन ने सीखा, बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शन सीखा और उसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देखना अपन ने सीखा। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वैसे बिजी के वीडियोस डालता रहता हूँ। तो मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।